अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एमडी कैट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में दूसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे, दैट इज़ डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन का, और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्रेशन। थोड़ा अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है ना बाबा। तो डिफ्यूजिबिलिटी जैसे हमने लिक्विड गैसेस स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था कि जो गैसेस होते हैं उनके मालिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। तो जितने ज़्यादा मालिक्यूल्स दूर होंगे उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे समझें कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। तो यहाँ से ये हमने सीखा कि जिस स्टेट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। माना गैसेस जो होते हैं उनमें 100%, लिक्विड में 50% और सॉलिड्स में निग्लिजिबल या ना होने के बराबर। अच्छा, अगर इसी डिस्टेंस की जगह पे मैं कंप्रेशन भी लिखूँ तो भी बात बिल्कुल सही होगी कि जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा अमंग द मालिक्यूल्स या इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे वो ईजीली कंप्रेस होगा। जैसे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तो मैक्सिमम डिफ्यूजन मैक्सिमम कंप्रेशन। या ऐसे समझे कि मैं यहाँ पे वैल्यूज़ या नंबर्स को शो कर रहा हूँ कि गैसेस में कंप्रेशन भी 100%, डिफ्यूजन भी 100%, लिक्विड में 50% कंप्रेशन 50% डिफ्यूजन। और अगर हम सॉलिड्स को देखें तो निग्लिजिबल होता है कंप्रेशन और निग्लिजिबल होता है डिफ्यूजन। तो डिस्टेंस से आप इस चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं कि जिस स्टेट ऑफ मैटर में डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा और वो ईजीली कंप्रेस भी होगा। तो वन लिक्विड में डिफ्यूज इनटू अनदर, जैसे हम मैंने आपको पहले बताया था कि इंक का ड्रॉप पानी में डिफ्यूज हो जाता है। स्पून ऑफ जामेश्वरी शरबत विल डिफ्यूज इनटू द वाटर। तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में इजीली डिफ्यूज होगा। और इजीली का मकसद ये कि एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, मगर गैसेस के मुकाबले में उसकी स्पीड या रेट जो होगा वो कम होगा। तो फ्रीडम ऑफ लिक्विड मालिक्यूल्स परमिट डिफ्यूजन बट क्लोजनेस अमंग द लिक्विड मालिक्यूल्स काज टू बी फ्लो स्लो एज कम्पेयर टू गैसेस। देखो ना, डिफ्यूजन गैसेस में भी हो रहा है, डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी हो रहा है। तो दोनों में किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। जिसका डिस्टेंस कुछ कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो या रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी कम होगा। तो लिक्विड में कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस और ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स आर नॉट एब्सोल्युटली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दें तो बहुत कम लिक्विड्स में कंप्रेशन हो सकता है। सबब इसका ये है कि लिक्विड के मालिक्यूल्स चलो थोड़े दूर होते हैं मगर इतने फ्री नहीं होते गैसेस की तरह कि उसको हम कंप्रेस करें कि मालिक्यूल्स करीब आ जाएं। तो इजीली कंप्रेस नहीं होते लिक्विड्स एज़ कम्पेयर टू गैसेस। जैसे गैसेस को हम आसानी से रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेयर पे आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एट अ नॉर्मल प्रेशर। जबकि लिक्विड्स के लिए हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी, तब जाके लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड। दे मे बी कंप्रेस्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट बाय हाई प्रेशर। अच्छा, क्या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर आप कोई नॉर्मल लिक्विड ले लें, अगर हम उसे हीट करेंगे तो उसके मालिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो टेम्परेचर फेवर्स टू एक्सपेंशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड्स नॉर्मली एक्सपेंड होते हैं, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं या कूल करते हैं तो जो लिक्विड्स हैं ना मेरे बच्चों, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स होता है, टेम्परेचर कम करते हैं तो मालिक्यूल करीब आ जाएंगे, जब मालिक्यूल करीब आ जाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जैसे समझिए कि टेम्परेचर फेवर्स टू हाई टेम्परेचर फेवर्स टू एक्सपेंशन एंड कूलिंग फेवर्स टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिक्विड्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के दो पैरामीटर्स होते हैं, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर या कूलिंग, और दूसरा होता है बाय गिविंग ए हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रखो या लो टेम्परेचर रखो तो नॉर्मल जो लिक्विड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम टेम्परेचर हाई रखेंगे या प्रेशर लो रखेंगे तो लिक्विड्स क्या होते हैं, नॉर्मली वो एक्सपेंड होते हैं। ये सारे जो रूल्स हैं हर लिक्विड पे लगते हैं, वाटर पे भी लगते हैं, मगर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूल ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो पानी पे नहीं लगता। उस टॉपिक को हम कहते हैं इनरमोलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। वो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद इंशाल्लाह इसी चैप्टर में पढ़ाऊँगा।
तो मालिक्यूल्स इन लिक्विड डिफ्यूज बिकॉज दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन। सबब क्या है कि सर लिक्विड, अच्छा सॉलिड के मालिक्यूल्स डिफ्यूज़ नहीं होते, लिक्विड के मालिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं। सबब क्या है सर इसका? तो मेरे बच्चों, इसका सबब ये है कि जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं उनमें कुछ डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जबकि सॉलिड के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्टेंस नहीं होता। तो याद करें, जब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। तो बात वही सेम, कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द स्टेट, एनी स्टेट ऑफ अ मैटर। तो सॉलिड में डिफ्यूजन निग्लिजिबल, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? कि उसी के डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। तो मॉलिक्यूल लिक्विड कैन नॉट मूव फार अवे। अच्छा, जितना ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप बॉडी स्प्रे कर दो रूम के अंदर, तो पूरे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जबकि लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। क्यों? कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होते हैं, जो निग्लिजिबल होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मच स्लोअर इन लिक्विड्स एज कम्पेयर टू गैसेस। ड्रॉप आया, फिर आहिस्ता 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 डिफ्यूज होगा, ड्रॉप आया, इट विल टेक अ टाइम। जबकि गैसेस ईजिली डिफ्यूज हो जाती है इनसाइड द अवेलेबल वॉल्यूम जो कंटेनर के अंदर मौजूद होता है। नाउ डिफ्यूजिबिलिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर लें, ये नोट्स हैं आप बच्चों के लिए। कि लिक्विड्स आर डिफ्यूजिबल इनटू वन अनदर, द डिफ्यूजन takes place in the liquids is slightly slower as compared to gases, but the process is same as in case of gases। वही के movement of molecules from higher concentration to lower concentration या from higher amount to lower amount, जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। कि इनके मालिक्यूल्स इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ लिक्विड के मालिक्यूल्स मूव होना शुरू हो जाएंगे। देखो ना, यहाँ पे इंक मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑफ इंक मालिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अगर हम यहाँ पे देखो ना, ये जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से डिफ्यूज़ होके पूरे कंटेनर में आ जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट डिफ्यूजन। तो गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है, लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होता है, मगर रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस में कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस निग्लिजिबल और डिस्टेंस अमंग द मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होता है, इसीलिए। अच्छा, बट द प्रोसेस इज सेम एज इन केस ऑफ द गैसेस। प्रोसेस सेम ही बिल्कुल ओके है। Molecules randomly move from higher concentration to area of lesser concentration। जैसे मैंने आपको कहा कि movement of ink molecules from higher concentration to lower concentration is known as diffusion। ये भी वही सेम है कि इंक आपने डाल दी, फिर कुछ टाइम के बाद होमोजीनियसली वो पूरे कंटेनर के अंदर हो जाएगी। अच्छा, अगर ये प्रोसेस होने में जल्दी लगती है गैसेस के अंदर और टाइम लग जाता है लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज स्लो एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। कंप्रेशन, देखो यहाँ पे गैस के मालिक्यूल्स है ना, इनके बीच में डिस्टेंस अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी स्टेट ऑफ मैटर में, तो उसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो गैस मालिक्यूल्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो देखो ना यहाँ पे डिस्टेंस है ज़्यादा। अगर हम ऊपर से इस पिस्टन को नीचे प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो गैस कैन बी ईजिली कंप्रेस। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम है ज़्यादा, ये इतनी पूरी जगह घेरी है किसने? गैस ने। हाँ, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हैं, तो देखो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। मींस गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एज कम्पेयर टू लिक्विड। ये लिक्विड का वही वॉल्यूम सेम, ये भी लिक्विड का वही वॉल्यूम सेम। तो लिक्विड इजीली कंप्रेस नहीं होते नॉर्मल प्रेशर पे। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाई लेवल का प्रेशर दें, तब जाके थोड़ा लिक्विड कंप्रेस होगा, क्योंकि थोड़ी जगह होती है तो कंप्रेशन भी थोड़ा होगा। जगह वैकेंट जगह, खाली जगह ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ कंप्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो बात वही सेम है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ कंप्रेशन भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो रेट ऑफ कंप्रेशन भी क्या होगा? बहुत कम होगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो टाइटली पैक होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जब हम बहुत हाई प्रेशर देते हैं सॉलिड्स को, तो वो डिफॉर्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मगर वो कंप्रेस नहीं होते। Liquids have a little empty space between their molecules, so generally liquids cannot be compressed easily, but a very high pressure compression occurs to a very low level या extent। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि डिस्टेंस ना होने के बराबर है और सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, इसीलिए लिक्विड्स को हम नॉर्मल प्रेशर पे कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वही बात सेम है कि गैस का देखो ना, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ये गैस देखो,
तो उसको अगर हम थोड़ा भी प्रेशर देंगे तो गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, क्योंकि स्पेस की बात है सारी। अच्छा, लिक्विड में स्पेस ये देखो ना, यहाँ पे थोड़ी 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 स्पेस है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तब जाके थोड़ा लिक्विड का जो वॉल्यूम है ना वो कंप्रेस होगा। होता तो निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर, मगर कंडीशन ये है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड बट नॉट इजीली। ये भी वही चीज़ है, सॉलिड को अगर हम कंप्रेस करें, यहाँ पे चाक हमने रखा है, आप कितनी भी कोशिश करो ये जो प्लंगर है नीचे नहीं आएगा, मीन्स कंप्रेशन नहीं होगा। लिक्विड में थोड़ा हो जाता है, गैसेस में इजीली कंप्रेशन हो जाता है। तो याद करो मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा कंप्रेशन किस स्टेट ऑफ मैटर में होता है? गैस में, दूसरे नंबर पे लिक्विड में, और तीसरे नंबर पे सॉलिड में जो निग्लिजिबल होता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, जो दो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की इस लेक्चर नंबर 2 में, डिफ्यूजन एंड द कंप्रेशन। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आ रही होगी बात। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो 3 और हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की इन डिटेल में, जैसे डेंसिटी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्डर हो गया, और फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड्स। अगर बात आप बच्चों को समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सर सरफराज विजन। अल्लाह हाफिज़ बाबा।